से जुड़े हुए किसी इष्ट के खिलाफ, किसी महापुरुष के खिलाफ, किसी योगी सन्यासी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करता, वक्र भाषा का प्रयोग करता है, तो वह दंड का भागी बनता है। उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होती नहीं है। लेकिन विरोध का मतलब यह नहीं होता है कि हम आगजनी करें, तोड़फोड़ करें, लूटपाट करें। यह कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता, कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और इसीलिए मैं देखता हूं, एक कर्ता अपने आप का जन्मसिद्ध अधिकार मान लेता है जब वह हिंदू धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, हिंदुओं के मान बिंदुओं को अपमानित करते हैं, मूर्तियों को खंडित करते हैं, उसको अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। तो हिंदुओं की ओर से तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। लेकिन अगर किसी अज्ञानी के द्वारा या किसी के द्वारा विद्वेष में कोई शब्द कहे जाते हैं तो उसको लेकर के जमीन आसमान एक करने का कुत्सित प्रयास होता है। कानून को कोई हाथ में लेने का दुस्साहस न करे, और अगर कोई कानून को हाथ में लेने का दुस्साहस करेगा तो उसको कानून की गिरफ्त में आना ही होगा। कानून उनसे सख्ती से निपटने का काम भी करेगा जो कानून को अपने हाथ में लेकर के तोड़फोड़ और अराजकता को बढ़ावा देगा। जो भारत आज से 10 वर्ष पहले दुनिया की 10वीं 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी, आज वह 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अगले 3 वर्ष के अंदर भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। आर्थिक दृष्टि से भारत को दुनिया की बड़ी ताकत बनाना, लेकिन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से जो समृद्ध विरासत हमारे पास है, इसका संरक्षण करने के लिए भी हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। हमारा हिंदू धर्म किसी का अहित नहीं चाहता, वह स्पष्ट कहता है अहिंसा परमो धर्म। लेकिन ये भी जोड़ता है धर्म हिंसा तथैव च, यानी अहिंसा परम धर्म है। लेकिन अगर राष्ट्र की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, निर्दोष लोगों को बचाने के लिए हिंसा करनी पड़े तो धर्म सम्मत मान्य है। और यह आह्वान भारत का शास्त्र करता है, और यही आह्वान स्वामी प्रणवानंद जी ने भारत सेवाश्रम संघ की स्थापना के समय कहा था, किया था कि अहिंसा परमो धर्म, जो हमारा पहला पक्ष है, जो पक्ष कहता है हम सेवा के कार्य के साथ जुड़े, दीन दुखियों की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करिए। सैकड़ों की संख्या में आए हुए सन्यासी इसके उदाहरण हैं। लेकिन अगर राष्ट्र की एकता और अखंडता को कोई चुनौती देगा, हमारे राष्ट्र की सीमाओं का कोई अतिक्रमण करेगा, तो फिर राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की संप्रभुता के लिए, धर्म की सुरक्षा के लिए, हम लोग देश की रक्षा करने के लिए फिर धर्म सम्मत उस हिंसा के पक्षधर भी हैं जो भारत की जनता को सुरक्षा प्रदान कर सके, भारत के एक भारत श्रेष्ठ भारत के। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।